बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज भविष्यवाणी देखते हैं। वसुंधरा, किरोड़ीलाल, दिलावर, कालीचरण, कृपलानी, बराड़, बघेल, गौतम और शंकर सिंह रावत का सबके पास है लॉटरी के टिकट्स। राजस्थान में किरोड़ीलाल मीणा के दुश्मन ज़्यादा हैं, दोस्त कम हैं। सच बोलने और फिर सच के लिए लड़ भिड़ने वाले मीणा सही मायने में आम आदमी के दुख दर्द की जुबान है। सत्ता उनके लिए सिर्फ इतना ही अर्थ रखती है कि उनकी बात का सम्मान होता रहे। मुद्दों की राजनीति वही कर सकता है जो सत्ता सुख को भोगने में बहुत ज़्यादा रुचि न रखता हो। किरोड़ीलाल उन नेताओं में से हैं जो सत्ता के मजे नहीं लेना चाहते बल्कि उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। लोग पहले मुर्दे उठाते हैं, मीणा पहले मुद्दे उठाते हैं। राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा हिस्सा उनके खिलाफ है। अधिकारियों का हाल तो नेताओं से भी ज़्यादा खराब है। उनके अधोवस्त्र का रंग जो बता देते हैं मीणा साहब, हलवा खाने वाले अधिकारियों के तो मानो वे साक्षात दुश्मन हैं। न जाने किसी को खाने देते हैं, न घुर्राने देते हैं। भाजपा के शीर्ष नेता, चाहे वे मोदी हों या शाह हों या हो नड्डा, सब उनकी आक्रामक शैली से परेशान हैं। न उनको पार्टी बाहर का रास्ता दिखा पाती है, न बर्दाश्त करने का साहस रखती है। यही वजह है कि इतने समय पहले इस्तीफा देने के बावजूद वह मंजूर नहीं हो रहा। यहाँ चोलबाजी में कहूँ कि यदि योगी आज इस्तीफा दे दे तो 1 सेकंड में मंजूर हो जाए। नितिन गडकरी का इस्तीफा भी हाथों हाथ मंजूर किया जा सकता है, मगर मीणा साहब का इस्तीफा आग का दरिया डूब के जाना है। सोशल मीडिया पर हर यूट्यूब चैनल तरह तरह के कयास लगाकर यह तक कहने में नहीं चूक रहे कि भाजपा को अब किरोड़ीलाल की जरूरत ही नहीं है। यह बात मैं तो सिरे से खारिज करता हूँ। मीणा यदि पार्टी से गए और सचिन पायलट ने उनका स्वागत कर लिया तो भाजपा राज्य में बद से बदतर स्थिति पहुंच जाएगी। जमीन से जुड़े मीणा शहरों के ही नहीं गांवों के नेता भी हैं। सड़क उनकी माँ जैसी है। सड़क की गोद में वे बैठकर संसद तक की सियासत करने वाले मीणा इस्तीफा देने के बाद भी भाजपा की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि मोदी के गले की फांस बने मीणा का होगा क्या। मेरा मानना है कि उनका इस्तीफा अंततः मंजूर हो जाएगा, मगर उनको हाथों हाथ नया दायित्व भी मिल जाएगा। यह दायित्व क्या हो, बस इसी बात का जयपुर, दिल्ली इसी बात पर एक हो रखी है। रणनीति कहती है कि नाजुक समय को देखते हुए दिल्ली को मीणा के लिए गृह मंत्रालय सौंप देना चाहिए, मगर इसके लिए मोदी और शाह का डर सर चढ़कर बोल रहा है। यह डर ठीक वैसा ही है जैसे शाह को गृह मंत्री पद से हटाकर गडकरी को बना दिया जाए। मीणा 2 टूक नेता हैं और यही वजह है कि वे हैंडल विद केयर हैं। सावधानी हटी कि दुर्घटना घटी। उनको नियंत्रण में नहीं रखा जाए तो वह अपने ही किसी मंत्री को लंबलेट कर दें। सवाल अब उठता है कि उनको नियंत्रण में कैसे रखा जाए, तो इसका जवाब है कि उनको पहले ही विश्वास में लेकर सीमाएं निर्धारित कर दी जाएं। हालांकि उनके लिए यह भी फुल प्रूफ जैकेट नहीं है। मोदी जी मीणा साहब के मुकद्दर में क्या लिखने जा रहे हैं वही जाने, लेकिन यह तय है कि राज्य की भाजपा राजनीति इन दिनों रजस्वला है। गंदा लहू बाहर आने को बेताब है। मंत्रिमंडल में बदलाव करना तय है। हर हाल में उपचुनाव से पहले नए सियासती समीकरण तय करने पड़ेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा, किरोड़ीलाल मीणा, मदन दिलावर सहित 6 अन्य नेताओं के कंधे पर दायित्वों का नया बोझ रखना होगा। दिलावर और मीणा की सियासती बाईपास सर्जरी होगी। वसुंधरा जी के समर्थकों को समायोजित करना पड़ेगा। इनमें सियासत के ओलंपियन कालीचरण सर्राफ का मुंह भी बंद करना होगा। इसके अलावा श्रीचंद कृपलानी, गुरवीर, बराड़ को भी लॉटरी खुलने का इंतजार है। वेटिंग लिस्ट में पूर्व महिला बाल विकास मंत्री अनीता बघेल का नाम भी चर्चाओं में है। मजबूत नाम होने के बावजूद उनके साथ एक ही दिक्कत है कि अजमेर जिला वैसे ही गले तक भरा हुआ है। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत पहले से ही मौजूद है। इस पर ओंकार सिंह लखावत और ओम बढ़ाना को राज्य स्तरीय मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। ऐसे में अनीता बघेल को मंत्री बनाना दुष्कर हो सकता है। हाँ, उनकी दावेदारी मजबूत इसलिए मानी जा सकती है कि वो इकलौती ऐसी नेता है जिसने पिछले 2 महीनों में दिल्ली जाकर देवरे सभी दिग्गज नेताओं के ढोक लिए हैं। उधर केकड़ी जिले के शत्रुघ्न गौतम और ब्यावर जिले के शंकर सिंह रावत भी मंत्री बनने के सही हकदार हैं। रावत तो 4 बार के विधायक हैं, उनका हक तो बनता ही है। वसुंधरा भी उनकी वकालत कर रही हैं। गौतम पूर्व संसदीय सचिव रह चुके हैं और कांग्रेस की बोफोर्स को हराकर सदन में पहुंचे हैं। वो भी अपने उच्च स्तरीय संबंधों की आड़ में अंदर ही अंदर अपना घोटा घुमा रहे हैं। देखना होगा कि इन सभी नेताओं में से किसकी लॉटरी खुलती है। धन्यवाद। आज इतना ही।